Bad. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में पेट्रोल डीजल पर विधवा और अनाथ सेस लगाने वाला संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पास हो गया, लेकिन इस पर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष ने बिल का कड़ा विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की और मांग न माने जाने पर सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का कहना है कि इस फैसले से पेट्रोल डीजल महंगा होगा और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। तो वहीं भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपनी ईगो के चलते ये बिल पारित किया। उन्होंने कहा कि पहले ही प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर टैक्स ज्यादा है और नया सेस महंगाई को और बढ़ाएगा। पेट्रोल पंप तो कांग्रेस के लोगों को भी बहुत है, उसकी चर्चा यहां करने की आवश्यकता नहीं। और रेट बढ़ाने घटाने से पेट्रोल पंप मालिक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु इस बढ़ोतरी से नुकसान हिमाचल के हर एक वासी को है। हमने तो ये कहा कि अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो बसों का किराया बढ़ेगा, तो बसों में विधवाएं नहीं बैठेंगे, बसों में अनाथ नहीं बैठेंगे। अगर ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा तो ट्रकों में आने वाला सीमेंट, आने वाला राशन महंगा होगा, तो क्या हिमाचल प्रदेश का कोई परिवार उस मार से बचेगा? ट्रैक्टर वाले जब डीजल महंगा लेंगे तो रेत बजरी महंगी फेंकेंगे, तो क्या इस मार से कोई हिमाचल का बचेगा? इसलिए मुख्यमंत्री की आदत है हर विषय पर राजनीति करनी, परंतु इस विषय पर उनका कोई तर्कसंगत बयान आया नहीं है, तर्कसंगत सुझाव आया नहीं है। सिर्फ ईगो के कारण उन्होंने इस बिल को पारित कराया है। और मैं कहना चाहूंगा, कुछ दिन पहले ही उन्होंने एंटी टैक्स भी बढ़ाया और अब ये पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने की योजना, ये दोहरी मार हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों पर, टैक्सी चालकों पर, वाहन मालिकों और इनडायरेक्टली हिमाचल की समस्त जनता पर पड़ रही है। इसलिए ये सरकार जन विरोधी है, इसलिए हम इन दोनों बातों का लगातार विरोध जारी रखें। देखिए, इस बिल से हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 रुपए तक पेट्रोल और डीजल पर अनाथ एवं विधवा उपकर सेस लगाने का जो है वो बिल पारित किया है। हमने इस बिल का विरोध किया क्योंकि हमारा कहना था कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हिमाचल प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन पर तो आर्थिक बोझ पड़ेगा ही जिनके पास गाड़ियां हैं, चाहे कमर्शियल हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे इवन स्कूटी और बाइक तक, उन सब पर तो आर्थिक बोझ पड़ेगा ही, परंतु इसके साथ साथ महंगाई की मार भी हिमाचल प्रदेश की सारी जनता को झेलनी पड़ेगी। और दूसरा हमारा विरोध था कि अभी हिमाचल और हरियाणा में हमारे से पेट्रोल और डीजल थोड़ा महंगा है, इसलिए हिमाचल प्रदेश से पेट्रोल और डीजल की सेल ज्यादा होती है। परंतु यह सेस लगने के बाद हिमाचल में पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा और पंजाब और हरियाणा में अगर सस्ता रह गया तो फिर बाहर की गाड़ियां तो हिमाचल में तेल भरवाएंगी नहीं। बॉर्डर इलाके की हिमाचल की गाड़ियां भी पड़ोसी राज्यों में ही पेट्रोल डीजल भरवाएंगी। हिमाचल में सेल कम होगी और जब सेल कम होगी तो जो पहले से वैट लिया जा रहा है पेट्रोल पर 17.5%, डीजल पर लगभग 14%, उस वैट का भी लाभ कम होगा। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन था कि भाई जब इस अमेंडमेंट से न हिमाचल की जनता को फायदा, न पेट्रोल पंप मालिकों को फायदा, न गाड़ियों के मालिकों को फायदा और न ही सरकार को फायदा होने वाला है, फिर इस अमेंडमेंट को लाने की जरूरत क्या है? इसलिए हमने अमेंडमेंट लाने के माध्यम से इस बिल को, इस अमेंडमेंट को वापस लेने की मांग की थी, परंतु मुख्यमंत्री जी अपनी आदत के अनुसार अपनी बात पर अड़े रहे
और उन्होंने इस बिल को पारित करवाने का प्रयास किया, जिसके विरोध में हमने बायकॉट किया है। और हमारा अभी भी मानना है कि सरकार द्वारा लाई गई ये अमेंडमेंट हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों के खिलाफ है, जन विरोधी है, हिमाचल की जनता पर आर्थिक बोझ डालने वाली है। और इससे ना तो सरकार को लाभ होगा, ना विधवाओं को लाभ होगा, ना अनाथ को लाभ होगा। उल्टा महंगाई की मार विधवाओं को भी झेलनी पड़ेगी, उनके परिजनों को भी झेलनी पड़ेगी, अनाथ को भी